गंदगी स्वास्थ्य के लिए भी खराब होती है और साथ ही साथ अगर किसी कार्यक्रम का आयोजन हो तो फिर वो गंदगी पूरे कार्यक्रम को खराब कर देती है। 72वां पंखा दंगल जो गुर्ज की कुश्ती पर लाखों रुपए का इनाम होता है, वो कार्यक्रम होना था रामलीला ग्राउंड में, लेकिन गंदगी के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो सका। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रधान जी से हम बात करेंगे क्योंकि गंदगी यहाँ पर काफी ज्यादा है, जिसके कारण जो दंगल का कार्यक्रम है वो हो नहीं पा रहा है। इसमें 74 साल हो गए ऐसे चलते हुए और कभी भी दंगल जो स्थगित नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक का भी पूरा सहयोग मिलता है, प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन ये पहली बार जब देखा इतने बड़े बड़े टिल्ले जो गंदगी के लगाए हुए, और उस गंदगी की वजह से हमने ऊपर प्रशासन में भी कहा और राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे तक सबको लेटर लिख करके, और हमने उनको कहा कि भाई ये गंदगी उठाओ। लेकिन आखिर में जब उन्होंने भी मेयर साहब से भी मेरी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, हम इसको कहाँ लेकर के जाएं। मैं कहा मैडम ये तो जो ऐतिहासिक जगह है और ऐसी जगह के ऊपर जो गंदगी गिरना, साथ में ये रावण भी यहीं पे बनते हैं, जितनी भी रामलीला भी यहीं पे चल रही थी। तो मैंने क्या कहा आप जा करके तो देखो एक बारी आके भी गंदगी कितनी जो पड़ी हुई है, लेकिन हम बताओ कैसे दंगल कहाँ करें। लोग कहीं और पे मैं ये ऐतिहासिक जगह है, हम अगर कहीं दूसरी जगह पे दंगल अगर करेंगे तो लोग ही हमारे को कहेंगे दूसरी जगह पे क्यों लेकर के गए। तो उन्होंने कहा जी मेरी मजबूरी है, ये जॉनसन यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा जी, फिर हम कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह किया। कोर्ट ने जॉनसन ने पूछा वहाँ से नगर निगम ने, उन्होंने कहा जी वहाँ पे तो सफाई है पूरी। मैं फिर यहाँ अपने पहलवानों को कहा कि भी जा करके उसकी वीडियो रील बनाओ और मेरे पास भेजो। ये एक लड़का है वो काका, उसको भेजा, उसने बेचारे ने जा करके यहाँ सारी चीज़ों करके और ये सफाई लगे रहे करने। तो मैडम पूछने लगी, वो जज साहब कहने लगे ये क्या है, ये तो सामने दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने कंप्यूटर पे देखा ना तो उस वक्त ये सफाई भी करे, जेसीबी लगा रखी, वो उसमें डालने लग रहे थे। तो उन्होंने कहा ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, ये सामने जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर उसके बाद स्टे हमारे को दिया। अब स्टे होने के बावजूद तब हमारे को हमने भी रात की सांस ली और उसमें 18, 19 और 20 नवम्बर हमने इसकी दंगल की रखी है। तो पहले क्या निकल चुकी है सर? हाँ, वो तो पहली डेट वो थी 30 और एक पहली और 2 तारीख अक्टूबर की। किसकी वजह से नहीं हो पाया? ये इसकी कबाड़े की गंद की वजह से। कहाँ से आते हैं पहलवान? ऑल इंडिया से आते हैं, यहाँ के मद्रास के क्या, इसके अहमदाबाद के क्या, और इसके पंजाब के क्या, और इसके यूपी से और इस राजस्थान से, चारों तरफ के पहलवान यहाँ से हैं। जितने भी यहाँ पे दंगल हुए, हिंदुस्तान का कोई भी पहलवान ऐसा नहीं है जो यहाँ कुश्ती लड़ करके ना रहा। और इनाम भी और बड़ा रहता है। वो गोल्ड मेडल लेकर के आए, वो 1 लाख का इनाम था। तो इस बार लोगों ने क्यों नहीं हुआ, दिक्कत क्यों आ रही है? वो तो यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए थे। तो मैंने क्या मगा लड़ने के लिए भी तैयार थे। मैंने क्या मगा ना भाई ये लड़ाई का काम नहीं है, मैं कोर्ट के थ्रू जाऊंगा, शांत प्रिय ढंग से अपने इसको वो करेंगे, ये कोई तरीका थोड़ी है मकान। वो तो यहाँ पे दंगा फसाद भी करने के लिए, बदबू और गंदगी की वजह से। कितने सालों से आप लगातार ये कर रहे हैं? कौन सा ये 72वां दंगल था। 2 साल इसकी वजह से नहीं हो सके, कोरोना की वजह से, वरना ये 74वां वो था। अगर ये 2 साल पिछले हमारे को और मिलते तो ये 2 साल वो काट करके टाइम से हो रहा है। आजादी से पहले ये लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो करवाते थे, उनका परिवार करवाता था, क्योंकि वो यहाँ करनाल के नवाब थे। तो उनकी बड़ी पुरानी परंपरा चली आ रही थी और तो उस वक्त से ये दंगल चले आ रहे थे। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ देश का, तो पार्टीशन के बाद ये हमारे यहाँ के हिंदुओं ने और उसको श्री जगदम्बा, क्योंकि उनका भी जो दंगल ये होता था ना, पंखा दंगल निकलता था, वो पंखा दंगल शुक्रवार को निकलता था। हमारे यहाँ भी देवी के पंखे निकलते हैं, तो उस देवी के पंखे के ऊपर ही इसका नाम श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल। अलग क्या होता है पंखा दंगल, क्यों नाम दिया गया, या पंखा दंगल में होता क्या है? ये देवी है, इसमें देवी का है और इसमें एक गुर्ज रखते हैं। गुर्ज में सबसे बड़ा इनाम होता है। उसके बाद छोटे पहलवान भी, बड़े पहलवान भी, दरमियाने भी, सबको मौका मिलता है यहाँ 3 दिन वो करने का। जोन सा भी सबसे
ऊपर पहलवान आता है, उस पहलवान को जो है ना वो गुर्ज और इनाम वो देते हैं। अब सर पहले ये नगर निगम कह रहा था कि हम गंदगी कहाँ पर रखें, अब कोर्ट का आदेश आ गया, अब क्या करेंगे वो? अब ये तो वो बतलाएंगे ना क्या करेंगे, क्योंकि अब ये सफाई तो उन्होंने करनी शुरू कर दी, लेकिन आज ये देख लो आपके सामने फिर भी जोनसन गंदगी है। ये इतनी गाड़ियां खड़ी कर रखी, ये सारे सब उन्हीं के जोनसन है। अच्छा ये भी नहीं बताते ये ठेका किसने लिया हुआ है, कमाल की बात तो ये है सफाई का, ये भी नहीं बताते कि भी किस, गाड़ियां ये सारी प्राइवेट अब है। तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं करनाल के रामलीला मैदान की। दरअसल 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को 72वां पंखा दंगल होना था और ये पंखा दंगल आजादी के टाइम से चला आ रहा है। श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल कमेटी की तरफ से ये पंखा दंगल आयोजित होता है रामलीला मैदान में, क्योंकि दंगल की जो प्रथा है वो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन गंदगी का आलम इतना ज्यादा था कि 30, 1 और 2 तारीख को जो पंखा दंगल होना था उसे रद्द कर दिया जाता है, उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है कि आप पंखा दंगल आयोजित करवा सकते हैं, जिसके बाद तारीख रखी जाती है 18 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको चारों तरफ गंदगी ही नजर आएगी। यहां की खबर हमने पहले भी दिखाई है, यहीं पर रावण बनता है, यहीं पर रामलीला होती है। रामलीला मैदान ये है, ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहां पर खड़ी हैं, जो मशीन है वो यहां पर खड़ी है जिससे गंद उठाया जाता है, लेकिन गंदगी का आलम चारों तरफ है, यानी कि एक डंपिंग यार्ड जो है रामलीला मैदान को बना दिया है। आजादी के वक्त से ये जो पंखा दंगल है वो चलता आ रहा है। इस बार ये 72वां पंखा दंगल होना था। गुर्ज की कुश्ती पर लाखों रुपए का इनाम होता है और ये जो पंखा दंगल है वो श्री जगदम्बा देवी पंखा दंगल कमेटी की तरफ से आयोजित करवाया जाता है। 1 लाख रुपए का इनाम रखा जाता है। हिंद केसरी से लेकर भारत केसरी बड़े बड़े पहलवान इस पंखा दंगल में हिस्सा लेते हैं, जिन्होंने अलग अलग चैंपियनशिप में अलग अलग दंगल की कुश्ती के कार्यक्रमों में जीत हासिल की है, वो यहां पर आते हैं। लेकिन स्थिति बद से बदतर हो गई थी। प्रधान जी से एक बार फिर से बात करेंगे। आप ये देखो, जब राष्ट्रपति से लेकर के और नीचे तक मैंने लेटर लिखे हैं, ये मेरे पास सबूत है उसके भी, उनको बकायदा जो है वो दी हुई है। पार्किंग भी है सरकारी, और ये पार्किंग है, सबसे बड़ी बात है। क्या इसको पार्किंग बोलेंगे कि जहाँ पे इतना गंद जो इस बार होगा दंगल या इस हाँ बार बिल्कुल दंगल जरूर, पोस्टपोन नहीं करते अब उसकी तारीखें रख दी हैं हमने और वो तारीख रखी हुई है उसकी। ये देखो ये उसके हमने रजिस्ट्री करवाई सबको नीचे से लेकर जहाँ जहाँ भेजी हैं, और ये 22 हैं और 22 रजिस्ट्रियाँ करवाने के बावजूद भी कोई प्रधानमंत्री सबको भेजिए। जिस वक्त बोल रहे थे जब नगर निगम वाले, तो कोर्ट ने फटकार लगाई उनको। हाँ, कोर्ट ने फटकार लगाई। वो उन्होंने कहा कि जिन वहाँ पे तो सफाई है, सफाई वाली जो कैसे तो आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे। अब जीत हुई है कोर्ट के अंदर, अब होगा दंगल। बिल्कुल होगा जी, सच्चाई की जीत हुई। पूरा करनाल शहर के जो पहलवान है, बाहर के भी सभी खुश है इस बात से कि कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और जो निगम है या प्रशासन है उसकी फजीयत हुई। कोर्ट ने फटकार लगाई उनको। अब 18 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर को दोबारा, लेकिन हालात तो अभी भी खराब ही हैं। अब उनकी जिम्मेवारी, अब इनका अगर जो ऐसा 1-2 दिन और देखेंगे, वहाँ से हमें लेटर मिल जाएगा कोर्ट से स्टे का, तो कंटेम्प्ट डालने, अगर जो नहीं 1-2 दिन और नहीं इन्होंने प्रशासन ने नहीं किया तो प्रशासन के खिलाफ कंटेम्प्ट में जाएंगे। कुछ बताइए दंगल के बारे में, कब से दंगल चला आ रहा है, क्या प्रथा रहती है दंगल में, किस तरीके से कुश्ती होती है, कहाँ कहाँ से पहलवान आते हैं अपना जौहर दिखाने। ये उत्तर भारत में सबसे प्राचीन दंगल है और पिछले 74 साल से आज़ादी से ही ये चले आ रहे हैं। और उत्तर भारत के जितने भी हैं पहलवान, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, सभी से पहलवान आते हैं और लाखों रुपए का इनाम दंगल कमेटी यहाँ पे उनको देती है, पहलवानों को जो भी आते हैं। उम्मीद करते हैं नगर निगम जागेगा, करनाल का प्रशासन जागेगा और रामलीला मैदान को जल्द से जल्द साफ किया जाएगा, क्योंकि एक प्राचीन प्रथा चली आ रही है। कम से कम इस बात को तो समझना चाहिए कि आपका करनाल दंगल के लिए जाना जाता है,
पंखा दंगल के लिए जाना जाता है। 72 सालों से लगातार पंखा दंगल यहां पर हो रहा है। उस प्रथा को आप तोड़ना चाह रहे हैं, आप रामलीला मैदान में सफाई नहीं करवा रहे हैं, भले ही आप आगे पीछे गंदगी रखते हैं, तब भी आपको इस बात की समझ नहीं आती है। लेकिन तब तो आपको ध्यान रखना चाहिए जब यहां पर दंगल होना है। 30, 1, 2 तारीख को दंगल होना था, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को, लेकिन दंगल पोस्टपोन होता है। वजह आती है सफाई, कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में स्टे मिलता है और अब तारीख रखी गई है 18, 19 और 20 नवंबर को। लेकिन उससे पहले अभी भी यहां पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। क्या प्रशासन इस तरफ ध्यान देगा, एक बड़ा सवाल है। दंगल की क्या तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से पहलवान वहां पर तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी आप देख सकते हैं दंगल के लिए की जा रही है, लेकिन अगर नगर निगम नहीं जागेगा तो फिर दंगल की तैयारी भी अधर में रह जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर जो घोटा है वो कुछ बनाया जा रहा है। क्या होता है ये, किसके लिए होता है ये? सर ये पहलवानों के लिए होता है, एक्सरसाइज के बाद मतलब ली जाती है, ड्रिंक होती है जो मतलब जो वर्जिश करी है पहलवान ने, जो भी उसकी रिकवरी करने के लिए मतलब इसमें प्रोटीन से संबंधित होते हैं, बादाम होते हैं। जो एक्सरसाइज करता है एक बच्चा मतलब 15 साल प्लस है, वो एक बच्चा जो पहलवान है कम से कम 100 गिरी वो मतलब 100 बादाम एक टाइम की डाइट होती है उसकी एक्सरसाइज के बाद। डलता है इसमें और क्या डलता है? बादाम, इलायची, खसखस, सौंफ, काली मिर्च और सूखे हुए गुलाब के पत्ते, ये चीजें इसमें डलता है। पानी के साथ इसको अब छानेंगे और एक्सरसाइज करके फिर इसको पहलवान लेता है, मतलब ताकि जो उसकी एनर्जी मतलब जो उसका पसीना मतलब उसने वो कराया है उसमें सारा एडजस्ट हो जाता है। इसमें मतलब प्रोटीन से भरपूर होता है, मतलब प्रोटीन का होता है। हमारे साथ एक पहलवान भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो तमाम पहलवान हैं वो तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं ये दंगल बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे पहलवान जो आकर तैयारी करते हैं उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि गंदगी साफ हो नहीं रही है और उसके चलते वो पहलवानी कर नहीं पाएंगे। क्या हाल है भाई जी आपका? बहुत परेशानी, शायद इस बार दंगल पोस्टपोन भी हो गया, आपकी तैयारी अधर में ही होगी, थोड़ा बहुत टेंशन भी हो रही होगी इस बात की। हाँ जी, काफ़ी परेशानी है। पीछे पानी भर गया था, फिर गंदगी ज़्यादा होगी, स्मेल उसकी वजह से पोस्टपोन कर दिया था। अब दोबारा डेट ले ली ना उन्होंने, अभी दोबारा उसके लिए तैयारी है। तो तैयारी चल रही है? तैयारी चल रही है। तो कुछ बताएंगे दंगल के बारे में, कहाँ कहाँ से पहलवान आते हैं, आपने कहाँ कहाँ पर दंगल खेला है, आपका शुभ नाम क्या है, कौन कौन सी चैंपियनशिप आपने जीती हैं? मेरा नाम आशीष है जी, मैं तो बाहर गया हूँ, जर्मनी अभी आया हुआ हूँ। बाकी पूरे इंडिया से आते हैं पहलवान यहाँ। तो इस बार तैयारी पूरी है यहाँ की? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, असर पड़ेगा नगर निगम पे, सफाई होगी इस बार? सरकार तो सोई हुई है जी हमेशा ही, यहाँ कुछ लगता नहीं है। लेकिन जो हमारे प्रधान जी ने मेहनत की है, सारों को लेटर भेजे हैं भाई जगह, और यहाँ से जो स्टे लिया है कोर्ट से उसका फायदा मिलेगा, और आप लोग जो मेहनत करोगे उसका भी हमें फायदा मिलेगा। छोटे छोटे पहलवान भी हैं बेटा, यहाँ पर पहलवानी करने आते हो? जी हाँ। कब से आ रहे हो आप? मेरे को लगभग 1 महीना होने वाला है। 1 महीना हो गया। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके हमें अच्छा लगता है जी। अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ा सेहत ठीक रहता है। सेहत ठीक रहता है। लेकिन दंगल होने वाला था, एक्साइटमेंट थी, उसको लेकर उत्सुकता थी। जी हाँ। लेकिन वो अब गंदगी है, गंदगी के कारण नहीं हो सकता है वहाँ पे। सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है, कोई सफाई नहीं करवा रही, कुछ नहीं है। होनी चाहिए बेटा वहाँ पर सफाई। यस। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पहलवानी की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें इस बात की समझ है कि वहां पर सफाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा, सरकार क्यों नहीं जाग रही? और ऐसे में अगर पहलवानी वहां पर दंगल नहीं होगा तो फिर कैसे हमारा देश का बच्चा आगे बढ़ेगा? एक बड़ा सवाल है। 18, 19, 20 तारीख तो रख दी गई है पंखा दंगल जो सेवा कमेटी है उनकी तरफ से, लेकिन क्या प्रशासन जागेगा? क्या वहां पर सफाई होगी? एक बड़ा सवाल। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े चले जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या प्रशासन को वहां पर सफाई करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कितनी जल्दी? बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। हिमांशु नारंग।